मैं हूं शर्मिली राज और आप देख रहे हैं कैंसर पर ये स्पेशल सीरीज डिफीट कैंसर। जी हाँ दोस्तों, डिफीट कैंसर। कैंसर को मात दीजिए और उन सारी गलत फहमियों को दूर कर दीजिए जिनकी वजह से आप कैंसर को लेकर डरे हुए रहते हैं। लेकिन इन सारी गलत फहमियों को दूर कैसे किया जाए, यही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अशोक मेहता, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है और ब्रह्म कुमारी हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अशोक मेहता जी को। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ब्रेस्ट कैंसर के लिए और कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है या नहीं? क्या कोई एक पर्टिकुलर डाइट है उसके लिए, या मे बी होम्योपैथी या आयुर्वेदिक में ऐसी कोई दवाइयाँ हैं जिससे हम बच सके कैंसर को लेकर? मेरी जानकारी है, तब तक मैं इतना ही कह सकूँगा, मैंने आज तक कोई पेशेंट आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और कोई अल्टरनेटिव सिस्टम से अच्छा हुआ देखा नहीं। हो सकता है कुछ फ़ायदा ज़रूर होता होगा, लेकिन जनरल रिकमेंडेशन करने के लिए, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए मेरे हिसाब से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। कहा जाता है कि अगर पीढ़ीतर ब्रेस्ट कैंसर है किसी को, या कोई भी प्रकार का कैंसर है, यदि ग्रैंड मदर को है, मदर को है, तो वो डॉटर को भी कैरी फॉरवर्ड हो ही जाती है नेचुरली इन दी जीन्स। इज इट ट्रू और नॉट? मैं उसका जवाब सीधा नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि इसका बहुत सोशल इम्प्लीकेशंस है। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर 85% लोगों में कोई कारण नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है। नहीं, कोई कारण ऐसा आपको मिलेगा नहीं। कारण ही नहीं है जी। शायद 5% कैंसर फैमिलीज़ में हो सकता है। तो जो फैमिलीज हाई रिस्क होती हैं जी। उनको उनका जो चेकअप कराना ये बहुत अगत्य का है, ज़रूरी है जी। तो ये इतना मैं कह सकता हूँ जी। यदि हो भी जाए किसी को, अगर फैमिली में है, तो वो इनिशियल स्टेजेस से हर ही मेंबर चेकअप को होना कराते ज़रूरी रहें। नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाई रिस्क कहते हैं, रिलेटिव हायर रिस्क। रिलेटिव है। उसका अर्थ ये नहीं कि सबको होने वाला है। राइट राइट, दैट्स जस्ट 5%। हाँ, जो नॉर्मल से 2 और 3 फोल्ड्स हायर रिस्क, जी बिल्कुल। ऐसा मैं कहूँगा। राइट राइट। भारत के अंदर ये सब चीज़ कहनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा होगा कि माता को ब्रेस्ट का कैंसर है तो उसकी बेटी को शादी करने को कोई राज़ी ना हो। हकीकत मैं नहीं है। समझता हूँ दैट विल बी सेंडिंग अ रॉन्ग सिग्नल्स, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। रॉन्ग मैसेज, या तो कभी ऐसा मत सोचें कि माता को कैंसर है तो बेटी को होना ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। रिस्क थोड़ा शायद ज़्यादा है। बस उतना ही। तो इसे तो डायबिटीज़ है तो उसका हर रिस्क भी किसी को बच्चों में हो ज़्यादा सकता है, हार्ट की बीमारी है तो भी रिस्क ज़्यादा है। बिल्कुल। तो ये तो आम बात है, कोई अलग बात नहीं है। बस यही है कि अगर माता को है या फैमिली में किसी को है तो चेकअप कराते रहे। हाँ जी जी बिल्कुल। और हम पूछना चाहेंगे कि ऑपरेशन से या बायोप्सी से लोग बहुत डरते हैं कि उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत लंबे समय तक उसके साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? एक टोटल फॉल्स इन्फॉर्मेशन। जैसे आज बायोप्सी करनी है तो जब मेरे पास कोई भी महिला आती है ब्रेस्ट लंप लेके, यदि मैं सुबह में 9 बजे देखता हूँ और उसका टेस्ट एक छोटी सी निडल जिससे हम इंजेक्शन लेते हैं, वो निडल डाल के टेस्ट लेता हूँ, एक ड्रॉप निकालता हूँ जिसको हम फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं। ओके। मेरे को 4 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाता है कैंसर है या नहीं है। ओके। यदि कोई ऐसा भी कैंसर हो कि बहुत कड़क हो, हार्ड हो, तो उसके अंदर हम ट्रू कट बायोप्सी करते हैं। वो भी ज़रा जाड़ी सुई होती है, बस उससे हम काट के अंदर से टुकड़ा निकाल सकते हैं। बट दैट इज आल्सो नॉट पेनफुल एट ऑल एंड नॉट हार्मफुल। कई लोग ऐसा समझते हैं कि बायोप्सी से कैंसर बढ़ता है, फैलता है। जी जी। ये गलतफहमी बहुत है। कई सोचते हैं कि ऑपरेशन करने से कैंसर बढ़ता और है, फैलता है, या ये बात गलत है, टोटली गलत है। और मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ऐसी बातें मत सुना करें, क्योंकि इससे आप खुद को हार्म करते हैं, आप खुद को नुकसान करते हैं, क्योंकि यू आर डिलेइंग योर डायग्नोसिस, यू आर डिलेइंग योर ट्रीटमेंट। और डॉक्टर, हम सुनते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है उसके बाद
रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है कैंसर का, या मे बी मेनोपॉज के बाद ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है? इज़ दैट ट्रू? नहीं, मेनोपॉजल सिम्टम्स जिनको होते हैं, जिन स्त्रियों को मासिक बंद होने के बाद में हॉट फ्लशेस आते हैं, छाती की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना होता है, ये सब जो होता है, इसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी ज़रूरी है। लेकिन कई लोगों का मानना है, जो सत्य नहीं है, कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। वो सत्य नहीं है। तो अभी आज हम लोग रेकमेंड ये करते हैं कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ज़रूर लें, ज़रूर है तो, मगर बहुत लंबे समय तक नहीं। ओके। जितने समय तक ज़रूर है, समझो 2 या 3 या 4 या 5 साल तक आप ज़रूर लें, पर फिर ज़रूर नहीं है तो बंद कर दें, क्योंकि उससे शायद हो सकता है थोड़ा रिस्क बढ़े। लेकिन और जो 3 हाई से रिस्क 5 साल पेशेंट्स हैं, उनको हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एडवाइस नहीं करते हैं। जैसे ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ है तो उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एडवाइस नहीं अवॉइड करें, बिल्कुल। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल जो इंसान है, उसे 3 से 5 साल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर ली है तो भी कोई रिस्क बढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। और सुनने में आता है कि कई लेडीज़ कहती है कि हमें तो ब्रेस्ट में कोई पेन नहीं है, किसी प्रकार का कोई पेन नहीं है, तो मुझे कैंसर नहीं है। क्या ये हकीकत है? मतलब नो पेन नो कैंसर? हकीकत ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर पेन लेट स्टेजेस में होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर पर से इज़ अ पेनलेस लंप। उसके अंदर दर्द नहीं होता है। ये इसकी वजह से लोग डिले करते हैं। बिल्कुल। तो खास हमारे दर्शकों को ये जानना चाहिए कि दर्द नहीं भी हो, मगर स्तन के अंदर गिल्टी या लंप फील हुआ तो उसका जांच ताबड़तोड़ करवानी बहुत ज़रूरी है। दर्द होने तक वेट ना करें, वेट नहीं होना है। बिल्कुल। और कई महिलाएं इस डर से, मतलब ड्यूरिंग सेक्स अपने पति को थोड़े दूर ही रखती है कि अनियंत्रित दबाव ब्रेस्ट पे नहीं चाहिए। उन्हें ये डर होता है कि उसकी वजह से उन्हें कैंसर हो सकता है, या कभी किसी बच्चे को अगर उठाया है और अगर बच्चे का सिर स्तन पर लगता रहता है तो उनसे वो घबराती है कि उसकी वजह से कैंसर हो जाए। तो क्या ये हकीकत है? ट्रोमा, मैंने कोई भी प्रकार का जोर लगने से या एक्सीडेंट तो ट्रोमा से कैंसर हुआ आज तक तो मैंने नहीं सुना है। हाँ, ये होता है कि ट्रोमा होने की वजह से अटेंशन वहाँ जाता है कि कुछ हुआ है, शायद एक छोटी गिल्टी है, पर वो समझ लेते हैं कि मुझे कुछ लग गया, उसके वजह से गिल्टी है। और फिर इंतज़ार करते कि वो अभी अच्छा हो जाएगा, लगा हुआ है। तो ये बहुत कॉमन है। यदि ट्रोमा के बाद वन नोटिस कि भाई गांठ है, तो गांठ ट्रोमा की वजह से है ऐसा मत समझे जी। उसकी जांच पहले करवाएं। ट्रोमा हैज़ ब्रॉट इट टू योर अटेंशन, कुछ लगा तब तो पता चला कि मुझे कुछ गांठ है। तो मैं तो समझूंगा कि ये गलतफहमियां जो आपने पूछी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बातें हम सुनते रहते हैं। लाइक सभी के मन में ये सवाल होते हैं, ये डर होता है। तो इसलिए ओल्ड वीमेन्स टेल्स दे कॉल इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और फिर वो लोकवाय का बन जाता है, फैलते रहता है। तो वही हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम के ज़रिए हम ये सारे डर लोगों के दिल से हटा दें। और आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो दोस्तों, हमने यही कोशिश की है कि हम आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर सके, और यही चाहेंगे कि आप अपने जीवन में पॉजिटिव रहे, सारी गलतफहमियों से दूर रहे, नेगेटिविटी से दूर रहे, सही समय पर सही डॉक्टर के पास जाकर आपकी जांच कराए, ट्रीटमेंट कराए और कैंसर से बचे रहे। फिर भी यदि कैंसर को लेकर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी जानकारी चाहते हैं, या हमारे डॉक्टर अशोक मेहता जी से मिलना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अशोक मेहता, BSES MG हॉस्पिटल, मैनेज्ड बाय ब्रह्मा कुमारीज, GHRC, अपोजिट रेलवे स्टेशन एंड बस डेपो, SV रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 400058। हमारा फोन नंबर है 022-267-14000
और 02266487570। दोस्तों, एक गलतफहमी आपको हजार परेशानियों में डाल सकती है, खास तौर पर जब वो गलतफहमी कैंसर रिलेटेड हो। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सिर्फ पॉजिटिव लोगों को अपने आसपास रहने दें, नेगेटिविटी से दूर रहें, अपने जीवन को पॉजिटिव बनाएं और पॉजिटिव तरीके से ही अपने जीवन को जिए। तभी तो आप कैंसर से दूर रह पाएंगे। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर। ओम शांति ओम। This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti